हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बच्चों, चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का अपना टॉपिक है सूरदास के पद की चौथी व्याख्या। तो चलिए अब हम इस व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे नरे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेक हो डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहे गो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे है मैं घर बैठे रहूँ, सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। तो बच्चों, अब मैं आपको इन सभी शब्दों के अर्थ के बारे में भी बताऊंगी और फिर इस पूरी पंक्ति की व्याख्या भी बताने का प्रयत्न करूंगी। तो एक बार देख लीजिए। मैं अपनी सब गायें चरे हूँ। मैं अपनी सब मतलब मैं अपनी सभी गायें चरे हूँ मतलब चराने जाऊंगा। मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे कहे नरे हूँ। तो यहाँ पर इसका अर्थ देख लीजिए। प्रात होत मतलब सुबह होते ही, बल के संग बलराम भैया के संग, जे हूँ मतलब जाऊंगा, तेरे कहे तुम्हारे कहने पर, न रहो का अर्थ है यहाँ पर न का मतलब नहीं और रहो का रहूंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि सुबह होते ही बलराम भैया के साथ मैं वन में चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेक हो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल मतलब ग्वाले सखा, ग्वाले दोस्त, ग्वाले बच्चे, कुछ भी कह सकते हैं। ग्वाल बाल ग्वाले सखा, गायन के भीतर गायों के बीच में नेक हो तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरे जो ग्वाले सखा हैं और उनके साथ जो गायें हैं उन सब के बीच में रहकर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहे गो जागत। आज न सोवो मतलब आज नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम, नंद दुहाई का अर्थ है नंद बाबा की कसम। रैनी रात, रहोगो जागत जागता रहूंगा। तो यहाँ पर हट में श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से बोल रहे हैं कि मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे है मैं घर बैठो रहूं। और ग्वाल सब यानी और सभी ग्वाले, गाय मतलब गायें, चरे हैं चराने के लिए मैं घर बैठो रहूं। इसका अर्थ है और मैं घर में बैठा रहूं। तो अब इसका सभी पूरे का अर्थ देख लीजिए। सभी ग्वाले गाय चराने के लिए वन में जा रहे हैं और मैं घर में अकेले बैठा रहूं। सुर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सुर श्याम मतलब सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण, तुम सोई रहो मतलब तुम सो जाओ। अब प्रात जान मैं दे हूँ मतलब अब सुबह ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। सूरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी से कह रही है कि तुम अब सो जाओ, अब तो मैं तुम्हें सुबह ही जाने दूंगी। अब तक हमने सभी शब्दों के अर्थ की जानकारी ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले इसका संदर्भ और फिर प्रसंग और फिर मैं इसकी व्याख्या आप सभी को बताना चाहूँगी। पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक में उद्धृत है या फिर पद शीर्षक से लिया गया है। अब हमें इस पंक्ति के प्रसंग को देख लेना है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का वर्णन किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने का हट कर रहे हैं, यानी कि वन में जाने की जिद कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि व्याख्या में सूरदास जी अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण
अपनी मैया यशोदा से किस बात की जिद कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण जी अपनी मैया यशोदा से जिद करके कह रहे हैं कि मैया, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए सुबह ही वन में बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी मैं घर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे जो ग्वाले सखा हैं उनके साथ जो गायें हैं उन सब के बीच में रहकर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोने वाला। आज मैं पूरी रात ही जागता रहूँगा, क्योंकि सभी ग्वाले गायें चराने के लिए वन में जा रहे हैं और मैं यहाँ घर में अकेला ही बैठा रहूँ। फिर सूरदास के अनुसार माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम अब तो सो जाओ, अब मैं तुम्हें सुबह ही वन में जाने दूंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। कवि ने श्री कृष्ण के बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है। तो यहाँ पर भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य रस है, छंद ज्ञात्मक। अलंकार देख लीजिए अब इसमें, रैनी रहे गौर ग्वाल बाल और सुर श्याम में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। जैसे रैनी रहे गो में रे, ग्वाल बाल में ले और सुर श्याम में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि यह व्याख्या भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।